दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाई दे रही है ना, ये मामूली तस्वीरें नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जो कुत्तों के अस्तित्व को स्वीकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तस्वीरें 90 के दशक से जुड़ी हुई है। स्पेन जो देश है, उसका शहर यानी उसकी जो राजधानी मैड्रिड, और वहाँ के एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था जिसकी एक बड़ी लड़की थी, स्टेफिना लेजारो। तो ये जो स्टेफिना लेजारो है, इसकी रहस्यमयी मौत होती है, और मौत के बाद में जो घटनाएं होती है और मौत के पहले भी जो घटनाएं होती है, इन सब को जब देखा जाए तो बहुत ही अजीब सी घटनाएं हैं। और जब पुलिस वालों को इन घटनाओं के बारे में कहा जाता है और पुलिस वाले जब इन घटनाओं की तहकीकात करते हैं, तो वो भी अपने उनकी जो फाइल है, उनकी जो FIR है, उनमें आज तक दर्ज है ये घटनाएं। तो आज तक तो किसी कानून की किताब में भूतों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये पहली ऐसी घटना है जिसमें कानून की जो मेन फाइलें होती हैं, जिन पे कोर्ट अपना निर्णय देती है, उनमें इन घटनाओं का जिक्र है। तो आप सोच सकते हो कि भूतों का अस्तित्व बनाने के लिए क्या क्या घटनाएं होती हैं जो अपनी भूमिकाएं निभाती रहती है। तो अब थोड़ी सी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। स्टेफिना लेजारो कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है और उसकी एक क्लासमेट थी, उसका बॉयफ्रेंड एक सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। अब जब क्लासमेट रोती है डेली, वो उस किसी से बात नहीं करती, तो ये दुख स्टेफिना से देखा नहीं जाता। तो वो अपनी क्लासमेट को कहती है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है, ऐसा कुछ है कि वो तेरे मरे हुए बॉयफ्रेंड से बात करवा सकती है। तो इसके बाद में ये जो स्कूल के पीछे का जो सुनसान एरिया है, वहाँ पे जाती है। ये एक स्टेफिना लेजारो, एक इसकी क्लासमेट और अन्य 2 लड़कियाँ, ये चारों जाके वहाँ पे जो ओइजा बोर्ड होता है भूतों को बुलाने वाला, उस पे एक कांच का गिलास रखती है, कुछ मंत्र पढ़ती है और कांच का गिलास हवा में उड़ने लग जाता है। और ये जो घटना है, ये उनके स्कूल की जो 2 नन छत पे खड़ी बातें कर रही थी, उनकी नज़र आती है। तो वो देखती है, वो भाग के आती है, वो वही जब बोर्ड तोड़ देती है, इनको डांटती है। लेकिन तभी वहाँ से एक धुएं का गुब्बार उड़ के स्टेफिना के नाक में घुस जाता है। अब वो स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे स्टेफिना घर जाती है, तो मेन कहानी चालू होती है उनके घर पे। अब वो क्या करती है कि जैसे आधी रात का टाइम होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मम्मा मम्मा कह के चिल्लाती है और भयानक आवाज़ें निकालती है। उनका जो घर था, वो जो ये लकड़ी की प्लाई होती है, स्पेन में ज़्यादातर घर इन्हीं के बने होते हैं। तो वो अपने नाखूनों से प्लाई को मतलब ऐसे नोचती है, तो निशान भी डाल दिया। घर वाले उठते हैं, ये घटनाएं कई दिनों तक होती है। तो घर वाले उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जिसकी वजह से स्टेफिना की हालत में सुधार होता है। लेकिन एक दिन स्टेफिना की अचानक से मौत हो जाती है। अब मौत का पता लगाने के लिए स्टेफिना का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसका इंतज़ार करते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी आती है कि स्टेफिना की मौत हार्ट अटैक से हुई है। 15 साल की लड़की की उम्र, जिसकी उम्र 15 साल है, उसकी मौत हार्ट अटैक से होना असंभाविक सा है। खैर, उसके घर वाले उसको कैथोलिक रीति रिवाज के अनुसार उसको दफनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद में वो जो स्टेफिना का कमरा है, उसको वापस सजा के, गेट बंद करके, ताला लगा के उसको बंद करके रखते हैं, ताकि स्टेफिना की यादें बनी रहें। क्योंकि स्टेफिना उनके लिए बहुत प्यारी लड़की थी। लेकिन होता क्या है कि उस कमरे के अंदर से गेट अपने आप खुल जाता है, रात को आवाज़ें आती हैं, और जो प्लाई थी, जिनकी मरम्मत कराई थी, उन पे दोबारा वो नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। और ये 2-3 दिन तक होता है। उसके बाद में उनके पड़ोसियों को बताया जाता है। पड़ोसी भी लाइव देख लेते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कमरे के अंदर ठंड महसूस होती है। तो इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि ये रात को सो रहे होते हैं, स्टेफिना के माता और पिता। तो इसकी जो माता है, उसका ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठ के उनका गला दबाए जा रहा है। तो वो जैसे तैसे करके अपना गला छुड़वाती है
उनका पति उठ जाता है। इसके बाद में जो भेड़ी शहर की पुलिस है उनको वो रात को 2:45 पे कॉल करती है कि आप यहाँ पे आइए, बहुत अजीब घटनाएं हो रही है। तो पुलिस आती है, रात को देखती है, उसी कमरे का जायजा लेते हैं। अंदर का तापमान वैसे ही कम, तस्वीरें सब कुछ बिखरा पड़ा। ये देख के पुलिस जब वहाँ खड़ी थी तो ये सब बिखरने वाला काम वहाँ हो रहा था। ये देख के पुलिस भी डर जाती है कि आखिर ये इस कमरे में है क्या। तो पुलिस कहती है अगली सुबह वो आएगी। अगली सुबह आके वो जब पड़ोसी और उस कमरे का जायजा लेते हैं तो उनके आधार पर उनको सारी घटनाओं का पता लगता है कि इनकी एक लड़की थी और ऐसे करके ये घटनाएं हो रही है। और ये सब घटनाएं वो अपने जो FIR है उसमें दर्ज करती है। और मैं आपको इस स्क्रीन में ये दिखा रहा हूँ, यही वो FIR है। तो ये देखो, ये बहुत असली घटना है, तभी ये FIR आज तक दर्ज है। तो इसके बाद में पुलिस कहती है कि इनकी कोई तोड़ तो है नहीं, तो आप ऐसे कीजिए कि अपना घर बदल लीजिए। और जैसे वो घर बदलने वाले होते हैं तभी उनके जो स्टेफिना के स्कूल की जो दो नाना है वो आती है और बताती है कि हम आपको कुछ बताना चाहती है। इसके बाद में वो जो घटना हुई थी ओइजा बोर्ड वाली, उनका जिक्र वो उनके परिवार के सामने करती है। तो तब परिवार वालों को पता लगता है कि स्टेफिना कुछ ऐसे तरीकों में फंसी हुई थी कि उनकी मौत भी, स्टेफिना की मौत भी रहस्य बन के रह चुकी है। अब स्टेफिना का क्या था कि वो भूतों वाली किताबें पढ़ती थी, भूतों में विश्वास करती थी और यहाँ तक कि वो मानती थी कि वो भूत से बात भी कर सकती है। तो देखो कैसे स्टेफिना खुद भूतों से बात करने के लिए जो ये सिस्टम उसने किया, उसी में खुद घुस गई और खुद ही एक भूत बन के रहेगी। अब उनका परिवार कहीं और जगह रह रहा है और जो उनका पहले का जो घर है वो वैसे का वैसा पड़ा है, स्टेफिना का रूम वैसा ही पड़ा है। और कहते हैं कि आज भी उस रूम के अंदर से आवाज़ें आती हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।